क्या आप भी अपने नेटवर्क मार्केटिंग करियर को लेकर बहुत ज्यादा सीरियस हैं और अपना काम पूरी मेहनत और ईमानदारी से करते हैं? क्या आप भी लगातार लोगों को नेटवर्क बिल्डिंग, पैसिव इनकम, टाइम एंड फाइनेंशियल फ्रीडम, पावर ऑफ कंपाउंडिंग और नेटवर्क मार्केटिंग की ताकत के बारे में समझाते हैं और सब लोगों को अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स एंड प्लान के बारे में बताते भी रहते हैं? लेकिन उनमें से ज्यादातर लोग ना तो नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में समझते हैं और ना ही समझना चाहते हैं और ना ही आपके साथ आपकी कंपनी में ज्वाइन होते हैं। और साथ ही साथ आपको बहुत से तरह के सवाल और जवाब सुनने को मिलते हैं, जैसे ये जोड़ने वाला बिजनेस है ना, मेंबर और चेन बनाने की स्कीम है ना, मेरे पास तो इन सब के लिए टाइम ही नहीं है, ये अपने बस की बात नहीं है, ये भी कोई करने वाला काम है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे ज्यादा जवाब ये सुनने को मिलता है, पहले आप सफल हो जाओ तब हम आपके साथ आएंगे। एंड आई एम श्योर इन सब में से बहुत सारे जवाब तो आपने भी सुने होंगे। कई बार आपके मन में भी एक ख्याल आता होगा कि लोगों को नेटवर्क मार्केटिंग की जरूरत भी है और उनके पास टाइम भी है और आप भी अपना काम पूरी निष्ठा और ईमानदारी से कर रहे हैं, फिर भी लोग पैसे कमाने के इस खूबसूरत प्रोफेशन को क्यों नहीं समझते? तो ये वीडियो है आपके लिए। हेलो फ्रेंड्स, दिस इज सुधीर शुक्ला और स्वागत है आपका इस नए खास वीडियो में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में आपको मैं ऐसे कुछ रीजंस बताने वाला हूं जिसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन होने के लिए मना कर देते हैं। और अगर आप ये जान गए कि आपका प्रोस्पेक्ट किस वजह से ज्वाइन होने के लिए मना कर रहा है, तो आप उसका फियर, डाउट या क्वेश्चन दूर कर सकते हैं और अपना ज्वाइनिंग रेशियो बढ़ा सकते हैं। सो लेट्स कंटिन्यू। फर्स्ट रीजन इज हमारे आसपास का माहौल, हमारी परवरिश, हमारा सर्कल। फ्रेंड्स, हमारे आसपास के माहौल में ज्यादातर लोग नौकरी करते हैं, इसीलिए ज्यादातर लोगों का जॉब माइंडसेट होता है। हमारे पेरेंट्स, रिलेटिव्स, नेबर्स या तो गवर्नमेंट जॉब में होते हैं या फिर प्राइवेट जॉब में, और वो सब हमको सिर्फ एक बात बोलते हैं कि अच्छे से पढ़ लिख लोगे तो अच्छी नौकरी लग जाएगी। हम सबको बचपन से ही जॉब के लिए रेडी किया जाता है और हमारे सबकॉन्शियस माइंड में जॉब या नौकरी घर कर जाती है। हम लोग 10th, 12th, ग्रेजुएशन, पीजी, डिप्लोमा और अदर हायर एजुकेशन लेते हैं, लाइक बीबीए, एमबीए, इंजीनियरिंग एटसेट्रा। लेकिन उसके बाद भी 20 से 30 हजार रुपए की जॉब पाने के लिए भी बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं। दिस इज द रियलिटी ऑफ जॉब। 20 to 30,000 रुपीज का जॉब पाने के लिए भी इतना कंपटीशन है, फिर भी वी लाइक टू डू जॉब। जानते हैं क्यों? क्योंकि बचपन से ही हमको जॉब करने के लिए प्रिपेयर किया गया है, प्रोग्राम किया गया है और ट्रेनिंग दी गई है। और इन सब के बीच हमारे पास एक पर्सन आता है जो डायरेक्ट सेलिंग का पार्ट होता है और किसी जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से जुड़ा होता है, और वो हमको बोलता है कि आप सिर्फ अपनी शॉप चेंज कीजिए और अपनी जरूरत और डेली रूटीन का जो भी सामान आप किसी शॉप, सुपरमार्केट या फिर मॉल से लाते हैं, वो अगर हमारी कंपनी से लेना शुरू करते हैं और दूसरों को प्रमोट करते हैं तो आपको अच्छी खासी अर्निंग हो सकती है। मतलब आप अपने डेली रिक्वायरमेंट का प्रोडक्ट्स अपने रेगुलर शॉप से ना लेकर हमारी कंपनी से लीजिए, और जो भी प्रॉफिट होलसेलर, स्टॉकिस्ट, डिस्ट्रीब्यूटर या फिर रिटेलर्स कमाते हैं वो आप कमाइए। लेकिन उसकी बात हमारी समझ में नहीं आती। जानते हैं क्यों? क्योंकि बचपन से ही हमको जॉब करने के लिए प्रोग्राम किया गया है। ये सब बिजनेस की बातें हमारी समझ में नहीं आती। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द फर्स्ट रीजन जिसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज को ज्वाइन नहीं करते। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सेकंड पॉइंट, एंड दैट इज लैक ऑफ नॉलेज या नॉलेज की कमी। फ्रेंड्स, ज्यादातर लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ना तो कभी किसी से सुना होता है और ना ही स्कूल या कॉलेजेस में इसके बारे में कभी पढ़ाया जाता है। दैट मीन्स उनके माइंड में नेटवर्क मार्केटिंग शब्द और उससे रिलेटेड कोई नॉलेज रहता ही नहीं है। तो जब कोई उनको इसके बारे में बताता है तो उनका माइंड सर्च करता है, और जब कोई चीज हमारे दिमाग में नहीं रहती तो रिजल्ट क्या आता है? नॉट फाउंड। चलिए एग्जांपल्स के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। जब हम कंप्यूटर में कुछ भी सर्च करते हैं, जो चीज उस कंप्यूटर में फीड नहीं है, तो हमको क्या रिजल्ट आता है? नॉट फाउंड, एरर, अननोन इन्फॉर्मेशन एटसेट्रा। ठीक उसी तरह जब हमको कोई नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में बताता है तो हमारा माइंड भी सर्च करता है, और जब कोई भी चीज हमारे माइंड में ऑलरेडी फीड नहीं है तो हमारा माइंड क्या रिजल्ट देगा? नॉट फाउंड, एरर, अननोन इन्फॉर्मेशन। लेकिन अगर आप उनको नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में सही नॉलेज देने में सफल रहे तो हो सकता है आपके साथ वो ज्वाइन हो जाए। सो फ्रेंड्स, ये सेकंड रीजन था जिसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन नहीं होते। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड पॉइंट, एंड दैट इज नेटवर्क मार्केटिंग में फेल या नाकाम हुए लोग। ऐसे लोग जो नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत ज्यादा हाई एक्सपेक्टेशन लेकर आए थे या फिर उनको लाया गया था, या फिर ऐसे निकम्मे और कामचोर लोग जिनको ये लगा था कि इसमें बिना काम किए भी पैसे कमा सकते हैं, या ऐसे लालची लोग जिनको लगा कि अभी पैसे लगाओ और थोड़े दिन बाद डबल मिलेंगे, या एक बार 5 या 10 हजार रुपए लगा दो और लाइफ टाइम पैसे आते रहेंगे। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसे लोग जिनको लगा कि सिर्फ लोगों को ज्वाइन कर देने भर से ही पैसे आने शुरू हो जाएंगे, और जब ऐसे लोग फेल हो जाते हैं और उनको उनकी कंपनी से पैसे नहीं आते तो बाहर जाकर पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की बुराई करते हैं, जिनकी बातें सुनकर दूसरे लोग भी निगेटिव होते हैं। हो सकता है कि आपके प्रोस्पेक्ट ने ऐसे कुछ फेलियर लोगों की बातें सुनी हो, लेकिन अगर आप उनको अपनी कंपनी के कुछ लीडर्स की इनकम, उनकी लाइफस्टाइल और उनके अचीवमेंट्स को प्रूफ के साथ दिखाने में सफल रहे तो हो सकता है कि आपका ज्वाइनिंग रेशियो बढ़ जाए। सो फ्रेंड्स, दिस वाज द थर्ड पॉइंट जिसकी वजह से बहुत सारे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन होने के लिए मना कर देते हैं। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फोर्थ पॉइंट,
एंड दैट इज रॉन्ग और हाफ इन्फॉर्मेशन। फ्रेंड्स, ऐसे बहुत से लोग हैं जिन्होंने ना तो पूरी जिंदगी में कभी कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी ज्वाइन की है और ना ही उसके प्रोडक्ट्स यूज किए हैं और ना ही किसी कंपनी में उनके एक भी रुपए डूबे हैं, लेकिन उनके किसी चाचा के, मामा के, ताऊ के, फूफा के, मौसी का लड़का किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में किसी रीजन से फेल हो चुका है और अब पूरा खानदान उस फेलियर का मातम मना रहा है और सब जगह उसका ढिंढोरा पीट रहा है। ऐसे लोगों ने जिंदगी में कभी कोई रिस्क नहीं लिया है और उनको ये भले ही ना पता हो कि उनका फ्रेंड या रिलेटिव किस वजह से फेल हुआ है, लेकिन वो कोई कारण समझे बिना ही बुराई तो पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री की करेंगे। ऐसे लोगों का मेरे पास कोई इलाज या सोल्यूशन नहीं है जो किसी चीज को ट्राई किए बिना ही दूसरों के एक्सपीरियंस पे अपना जजमेंट देता है। सो मेरा आप सबको यही सजेशन है कि हम 150 करोड़ की पॉपुलेशन वाली कंट्री में रहते हैं और हमारा टाइम बहुत वैल्यूएबल है। सो ऐसे लोगों के पीछे प्लीज अपना टाइम मत वेस्ट करो। सो फ्रेंड्स, दिस माइट बी द फोर्थ रीजन जिसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज नहीं ज्वाइन करते। नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फिफ्थ पॉइंट एंड दैट इज फ्रॉड, फेक और मनी सर्कुलेशन कंपनीज। ऐसी कुछ कंपनीज जिन्होंने लोगों को पैसे डबल करने का लालच दिया और दूसरे और प्रोमिसेस करके उनसे पैसे ठग लिए और मार्केट से भाग गई, या क्लिक बेस्ड कंपनीज, या फिर ऐसी कंपनीज जो लोगों को सूट लेंथ, ट्रेवल पैकेजेस, एजुकेशन कोर्सेज या ऐसी बहुत सारी यूजलेस चीजें लोगों को कई गुना दामों पर नेटवर्क मार्केटिंग के नाम पे बेचती हैं, जिसे लोग किसी रिलेशन या किसी फेक मोटिवेशनल स्पीकर या लीडर के चक्कर में पड़ के 1 या 2 बार तो ले लेते हैं, लेकिन जब बाद में उनको पता चलता है कि वो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज ओवर प्राइस्ड हैं या उनकी एक्सपेक्टेशंस पे खरे नहीं उतरते या जो प्रोमिसेस उन प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के रिजल्ट के बारे में किए गए थे वैसे परिणाम नहीं आते, तो ऐसे लोग खुद को ठगा हुआ महसूस करते हैं और पूरी नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री के लिए निगेटिव हो जाते हैं। और ऐसे लोगों के पास नेक्स्ट टाइम जब कोई किसी जेन्युइन नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का ऑफर भी लेकर आता है तो वो उसके लिए मना कर देते हैं। इन लोगों को आप अपनी कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज के बारे में डीप इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं और अगर पॉसिबल हो तो विदाउट ज्वाइनिंग 1 या 2 प्रोडक्ट्स इनको यूज करने के लिए भी दे सकते हैं। और अगर आपकी कंपनी के प्रोडक्ट्स और सर्विसेज वैल्यू फॉर मनी रहेंगे तो ये लोग आपके साथ ज्वाइन हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, दिस वॉज द फिफ्थ पॉइंट जिसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में ज्वाइन नहीं होते। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, नाउ मूविंग टुवर्ड्स द सिक्स्थ पॉइंट एंड दैट इज मंकी लीडर्स। ऐसे लोग जो सिर्फ अपने फायदे के लिए दूसरों को नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज में ज्वाइन करते हैं और इन लोगों के चक्कर में पड़ के कुछ लोग ज्वाइन भी करते हैं, प्रोडक्ट्स भी यूज करते हैं और सीरियसली काम भी करते हैं, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनके लीडर्स थोड़े और ज्यादा पैसे और फायदे के लालच में किसी और कंपनी में चले जाते हैं और उसने जिन लोगों को पहली कंपनी में ज्वाइन किया था ना ही उनके पास कोई अपलाइन बचता है और ना ही कोई गाइडेंस देने वाला, और सपोर्ट ना मिलने की वजह से वो लोग कंपनीज को छोड़ देते हैं और नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति निगेटिव हो जाते हैं। ऐसे लोगों को यदि आप ये भरोसा दिला पाओ कि आप बार बार कंपनीज चेंज नहीं करेंगे और उनको प्रॉपर गाइडेंस और सपोर्ट देंगे तो हो सकता है कि आपका ज्वाइनिंग रेशियो बढ़ जाए। सो फ्रेंड्स, ये भी एक रीजन हो सकता है जिसकी वजह से लोग हमारे साथ ज्वाइन नहीं होते। फ्रेंड्स, वैसे तो किसी के नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज ज्वाइन ना करने के बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन इस वीडियो में मैंने ऐसे 6 रीजंस कवर करने की कोशिश की है जो मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है। फ्रेंड्स, जाते जाते कुछ सजेशंस देना चाहूंगा। हर इंडस्ट्री और बिजनेस में लॉ ऑफ एवरेज काम करता है। आप चाहे कितने भी परफेक्ट हों और कितनी भी अच्छी तरह से लोगों को प्रेजेंटेशन दिखाएं, लेकिन जिनको नहीं ज्वाइन करना है वो नहीं करेंगे। ऐसा बड़े बड़े लीडर्स के साथ भी होता है। इस बिजनेस में हमें ऐसे लोगों को ढूंढना चाहिए जो जिंदगी में असल में कुछ अलग चीज की तलाश कर रहे हैं, जिनको एक्चुअल में जिंदगी में कुछ बड़ा करना है, जिनको सच में अपनी और अपने लोगों की लाइफ में कुछ अपग्रेडेशन और चेंज करना है। उन लोगों को आपकी बातें समझ भी आएंगी और अच्छी भी लगेंगी। दे विल ज्वाइन एंड वर्क एंड क्रिएट द हिस्ट्री। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए बस इतना ही। आई होप मैं आपको ऐसे कुछ रीजंस बता पाया जिसकी वजह से लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ज्वाइन नहीं होते। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक द वीडियो। अगर आपको लगता है कि इससे किसी की हेल्प हो सकती है देन प्लीज शेयर दिस वीडियो विद योर टीम एंड विद योर डाउनलाइंस। अगर आपको कोई सवाल या सुझाव है और आप किन टॉपिक्स पर वीडियोस चाहते हैं then please comment me. I'll try to solve your queries and doubts and will try to make videos of your choice. अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन, जिससे मैं फ्यूचर में बहुत इन्फॉर्मेटिव और अमेजिंग वीडियोस लाने वाला हूं, सो उनका नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। सो फ्रेंड्स, इट्स ओवर फॉर नाउ। हैप्पी रहिए, खुश रहिए, गुड बाय।